के साथ कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। चीन पाक तुर्की को लेकर उप सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना के 81% हथियार चाइनीज थे, ये कहना है हिंदुस्तानी सेना का। बिल्कुल, तो उप सेना प्रमुख की ओर से और भी बयान का जिक्र किया गया, और भी बातों का इस बयान में जिक्र किया गया। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि तुर्की के ड्रोन और पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे, सक्रिय थे। डीजीएमओ की बातचीत पाकिस्तान ने लीक की, ये सेना कह रही है। पाकिस्तान चीन को जानकारी लीक कर रहा था। भारत ने 3 देशों को युद्ध में हराया है, सेना प्रमुख की ओर से कहा गया है। ये जानकारी आपको दे दे फिलहाल ये बड़ी खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा गया है 3 देशों को कैसे हमने पटखनी दी है, इसके बारे में सेना प्रमुख ने खुद जानकारी दी। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ भले ही ये युद्ध रहा हो, भले ही ये जवाब पाकिस्तान को गया हो, लेकिन साथ ही साथ तुर्की और चीन को भी साथ ही साथ एक करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से मिला है। ये कहना है उप सेना प्रमुख का, जहां पर उन्होंने इस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के 81% हथियार चाइनीज थे। तुर्की के ड्रोन और पायलट भी पाकिस्तान में सक्रिय थे, मौजूद थे। तो साथ ही पूरा जवाब न केवल पाकिस्तान तक पहुंचा, बल्कि जवाब तुर्की और चीन को भी दिया गया है। चाइनीज हथियार का इस्तेमाल किया गया। 81% हथियार चीन के थे। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो भारत ने 3 देशों को युद्ध में हराया, ये सेना की ओर से कहा गया है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की को लेकर उप सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए उप सेना प्रमुख की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है और ये बताया गया कि चीन पाक तुर्की को लेकर के उप सेना प्रमुख ने जो बातें कही हैं और ये कहा है, बताया है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल था, संघर्षपूर्ण माहौल था, उस दौरान कैसे चीन की ओर से भी वेपन सप्लाई किए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की का ड्रोन भी इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 3 देशों के साथ ये हमारी एक तरीके की लड़ाई थी। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से 2 देशों का सपोर्ट था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को पटखनी जब भारत की ओर से दी गई, आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से अमेरिका का भी रुख किया गया था। वहां भी कई फोन घुमाए गए थे और ये कहा गया था कि भारत से बातचीत की जाए। हालांकि जिस वक्त भारतीय सेना की ओर से फैसला लिया गया, डीजीएमओ की बातचीत हुई पाकिस्तान के डीजीएमओ से और उसके बाद सीज फायर का फैसला हुआ था। हालांकि इसमें किसी भी और तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप होने की बात नहीं कही गई थी। सीज फायर का फैसला दोनों देशों के बीच में बातचीत के बाद ही निकला था। लेकिन इस बीच ये एक बड़ी अपडेट जरूर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बार हमारे नेताओं की ओर से भी कहा गया है कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ डीजीएमओ की बातचीत को लेकर भी खुलासे हुए हैं कि सीज फायर के लिए भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का सहारा हमने नहीं लिया। बिल्कुल सुरभि, और हाल ही में एक बयान भी आया था जिसमें जिक्र किया गया था कि ये केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस तरह के बयानों का जिक्र तमाम भारतीय राजनीति से हम देखते हैं कि आते हैं। लेकिन इस बीच इस बात का खुलासा होना, इस बात का सामने आना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उस दरमियान जो पाकिस्तान और भारत के उस वक्त जो तनावपूर्ण स्थिति रही, उसके अंदर 81% हथियार जो थे वो चीन के इसमें इस्तेमाल किए गए थे। और साथ ही साथ तुर्की का ड्रोन और पायलट की सक्रिय भूमिका भी इसमें रही। Sort of when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4
or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals. तो उपसेना प्रमुख को सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बड़े खुलासे उनकी ओर से किए गए और बताया ये गया है कि कैसे पाकिस्तान का सहारा दो देश कर रहे थे और ऐसे में इसीलिए हमारे लिए ये 3 मोर्चों की लड़ाई थी। 3 देशों के साथ हम इस जंग को लड़ रहे थे। हालांकि इनडायरेक्ट सपोर्ट था, पूरी तरीके से खुल करके उस पिच पर नहीं उतरे थे दोनों देश पाकिस्तान के साथ उस मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वेपन्स का जो सप्लाई हुआ था और जिस तरीके से कई ऐसे जो ड्रोन्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन्स तुर्की के थे, कुछ ऐसे जेट्स बताए जा रहे थे जो कि चाइना के ओर से पाकिस्तान को दिए गए थे और उसी को लेकर के खुलासा उपसेना प्रमुख की ओर से किया गया। और चलिए आगे